तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं फिलहाल 10th क्लास के मतलब सीबीएसई 10th क्लास के पहला चैप्टर साइंस के पहला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसी को ही समझाना मतलब पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो, पहले चीज हम इधर उधर बातें ना करके अपना कंटेंट शुरू कर देते हैं। हम इस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में पहले क्या क्या पहले कवर करेंगे, एक्चुअली क्या क्या हम उसमें पढ़ेंगे। देखो, देखते हैं। पहले ये जो लिखा गया है एक नंबर में, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, इससे पहले आपको जानना चाहिए कि रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो ये थोड़ा मतलब डिफरेंस कर दिया गया है, कोई कोई ना, आपको दिक्कत नहीं होगा समझने के लिए। ठीक है। तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ेंगे, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड एग्जांपल्स देखेंगे, स्केलेटल। देखो, पहले दोनों को, ये थोड़ा केमिकल रिएक्शन है इक्वेशन इसका नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो हुआ नहीं, चलो कोई ना, मतलब बनाया गया थोड़ा अलग तरह से हो गया। तो पहली बात हम देखेंगे, ये बोला कि रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो सारी चीज बताया जाए, इससे पहले हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, बस हम चले आए केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। इसके बाद देखेंगे क्या कौन से रिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, देखो पहली बात, कोई भी कोई भी एक चीज कोई भी एक चीज कन्वर्ट होके कोई दूसरा चीज बन रहे हैं। ठीक है ना, कन्वर्ट होके कोई दूसरा चीज बन रहे हैं, इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ठीक ना, तो इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। लेकिन ये तो मैं ही अब यूं ही बता दिया, एक्चुअली टेक्स्ट में क्या लिखा है उसे समझते हैं। A chemical reaction is a process, एक प्रोसेस है in which the original substance loses its nature and identity and forms a new substance with different properties। अब देखो, आप समझो कि मिल्क है। ठीक है, मिल्क है, ये मिल्क जब कर्ड बन जाता है, CURD, कर्ड बन जाता है, तो इसका जो नेचर एंड जो पहचान था, ठीक है, वो बदल जाता है। तो इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। लेकिन यहीं पे एक चीज हम जानेंगे कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन क्यों होता है, क्या होता है, हम सारे एग्जाम्पल के तौर पर सब जानेंगे। लेकिन पहले इसमें थोड़ा आया तो बता देता हूँ। देखो, एक बार मिल्क दही में बदल जाता है, दूध एक बार दही में बदल जाता है, तो फिर दही कभी मिल्क में बदल नहीं सकते। ठीक है, मतलब ये रिवर्स आ नहीं सकते, इसलिए इसे इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। मैं बता दूं कि ये जो मतलब तीर चिन्ह है, ये तीर जो साइन है, इस साइन को रिएक्शन को डिटेक्ट करता है कि रिएक्शन किधर से किधर जा रहा है, मतलब फॉरवर्ड जा रहा है रिएक्शन। ठीक है ना, तो इसके मतलब ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस का डिटेक्शन है। और ये क्या है, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहा है। तो जो चीज पहले था वो बाद में जो बनते हैं, तो पहले जो चीज था उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, इसे रिएक्टेंट कहते हैं, और इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। यानी रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट होते हैं। मैं बता दूं कि ये जो रिएक्टेंट ना सिर्फ एक ही रिएक्टेंट नहीं हो सके कि ए प्लस बी प्रोडक्ट कर दे सी। ठीक है ना, तो दो रिएक्टेंट और दो से ज्यादा रिएक्टेंट, हालांकि एक रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। और प्रोडक्ट में एक नहीं, दो तीन चार जितने मर्जी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या क्या बनना है, वो रिएक्शन में क्या क्या होता है। ऐसा नहीं कि ए प्लस बी मिलकर फिर सी ही देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सी प्लस डी भी दे सकते हैं, प्लस बहुत सारे कुछ दे सकता है। तो फिलहाल हम मोटे मोटे तौर पर अगर जानना चाहते हैं कि एक रिएक्शन कैसा है, कि कोई भी एक सब्सटेंस और नया सब्सटेंस में बदल जाते हैं, उसका केमिकल मतलब चेंजेस होते हैं, उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जो सारे सब्सटेंस होते हैं उसे रिएक्टेंट कहते हैं, राइट साइड में जो बन जाते हैं उसे प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, और एक ही तीर से डिटेक्ट किया जाता है, मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शंस है। जैसे कि मैं तुमको एग्जांपल बताया, क्या मिल्क से जब कर्ड बन जाता है, अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो तो वो मतलब ऐसा होता है, ऐसा साइन, यानी ये रिएक्शन इधर इधर आते मानो, देखो मैं बोलता कि ए बी में बदलता है और बी फिर से ए में बदलता है, तो इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बता दूं कि हमारा जो आइस है, वो आइस क्या है, थोड़ा हीट पाने से वो क्या हो जाता है, किसमें बदलता है, पानी में बदल जाता है। ठीक है ना, और ये पानी को फिर कोल्ड करने से वो फिर आइस में बदल जाता है। तो इस दौरान अब पानी को फिर हीट करने से वो भाप में बदल जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन भाप को फिर कोल्ड करने से वो क्या बन जाता है, पानी में बदल जाता है, फिर ऐसा हो सकता है, यानी वो रिवर्स हो जाता है, अपने स्टेट में बदल सकता है। तो इसको रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट वैसा नहीं करेंगे, हम देखो ये पानी का जो क्यूब है, मतलब आइस का क्यूब है, इसको मैं ऐसा करता हूँ और ऐसा करता हूँ, क्योंकि ये पहले पानी बनेगा और पानी से ये फिर आइस बन सकता है। बिल्कुल इस पानी से हम भाप भी बना सकते हैं। ठीक है, और ये भाप से भी फिर पानी पानी बन सकता है। तो ये हमको पता चला कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या है, नोटेशन है, और ये नोटेशन इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन से रिएक्शंस वकर हो रही हो रहा है,
उसके हिसाब से वो क्या हो सकता है, रिवर्सिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सी रिएक्शन सही पे चल रहा है। मैं मिटा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शंस मतलब केमिकल रिएक्शन किससे कहेंगे समझ गए आपने, और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एक साथ मैं समझा दिया हूँ। हाँ पढ़ेंगे, मैं ऊपर छोड़ के आया हूँ उसमें, मैं फिर जो जो लिखा है उसको पढ़ के समझाएंगे हम। तो हम देखो इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड। मतलब जब ए बी जब मिलके, या फिर ए ही समझ लेना, ए जब केमिकल रिएक्शन होकर बी में बदल जाते हैं, तो इसका नेचर एंड प्रॉपर्टी बदल के, हालांकि 100% बदल जाएगा, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, 100% बदल भी सकता है, नहीं बदल भी सकता है, डिपेंड करता है। तो ये इसका प्रॉपर्टी बदल जाएगा, कोई दूसरा प्रॉपर्टी आ जाएगा, ठीक है, कोई कलर में परिवर्तन हो, सब कुछ बताऊंगा क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, ठीक है ना। यही पे बताया कि ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड, इसका जो केमिकल देखो पहले मिल्क था वो कर्ड में बन गया, तो उसका जो केमिकल कॉन्फ़िगरेशन था वो बदल जाकर कर्ड में बदलने के बाद मतलब केमिकल चेंजेस हुआ है, ठीक है ना। फिलहाल मैं बताऊंगा कि रिजल्टिंग कॉजेस है केमिकल रिएक्शंस, इसे हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। मैं बताया कि जो रिएक्शंस होने के लिए जो लेफ्ट साइड में होते हैं उसे कहते हैं रिएक्टेंट, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, रिएक्शन में या फिर प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे कहते हैं रिएक्टेंट। तो हमेशा ये इस साइड में, जनरल इस साइड में इसे रिएक्टेंट कहते हैं। चलो हम अगर चाहते तो बी से रिएक्ट करके हम ए भी बना सकते हैं, लेकिन इस केस में ये हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा उल्टा रिएक्शन है, कभी किताब में या फिर कहीं पर मैंने नहीं देखी इस प्रकार। तो लेफ्ट साइड में ये जो यारो अगर राइट साइड में जाते हैं, तो इसका जो लेफ्ट साइड में जो चीजें होते हैं, जो चीज रहते हैं, जिसके मतलब जो चीज मिलके क्या होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, उसको रिएक्टेंट कहते हैं। और राइट साइड में जो बनते हैं उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से ही इसके बाद में हम संबंधित करेंगे, ताकि तुम लोग को पता चल जाए कि कौन क्या बन रहा है। हमेशा रिएक्टेंट प्रोडक्ट ही बनता है, ठीक है ना। और हमेशा यारो प्रोडक्ट प्रोडक्ट के और डिटेक्ट करता है, ठीक है, ये देखो प्रोडक्ट के और ही है यारो हमारा, ठीक है ना। तो हम देखेंगे और क्या हो सकता है। द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट, ये तो बता चुका हूँ। द सब्सटेंस दैट फॉर्म्ड इन द केमिकल, जो मतलब केमिकल रिएक्शन में जो बन जाता है, फॉर्म जो होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, ये भी बता चुका हूँ। और ये केमिकल रिएक्शंस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, ये पता कर किया जा सकता है ये ऑब्जर्वेशन से। कौन सा ऑब्जर्वेशन, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि पूरा पढ़ पाऊँ। अच्छा इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, खतरा है, चलो, अच्छा, अरे ना दूर चला गया, ना जा, इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि पूरा टेबल दिख सके और तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। देखो कि कैसे पता चलेगा कि हमारा क्या हो रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन ऑकर हो रहा है। देखो ऑब्जर्वेशन क्या, चेंज इन कलर, एक नंबर में कलर में चेंज आएगा, कलर कलर, ठीक है, चेंज इन कलर, ये चेंज इन कलर, ये चले मैं, और दो नंबर में क्या है, दो चेंज इन स्टेट, वो स्टेट लिखे, कलर भी होगा, स्टेट मतलब हम बोले थे ना बेटा, हम बोले थे क्या कि आइस किसमें बदल जाते हैं, पानी में बदलता है, ये केमिकल चेंज है, ठीक है ना। पानी में बदल जाते हैं मतलब उसका स्टेट बदल जाते हैं। देखो कोई भी एक रिएक्शन होने से क्या सल्ट बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाता है, ये सर प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, तो उसके क्या आकार में बदलाव होते हैं, स्टेट में बदल होते हैं, अ, मतलब क्या होता है वो, सॉलिड लिक्विड हो सकता है, लिक्विड फिर गैस हो सकता है, मतलब डिपेंड करता है कि कौन सी रिएक्शन हो रहे हैं, देखेंगे। और बहुत सारे, दो नंबर में क्या है, चेंज इन कलर, कलर में परिवर्तन होता है, कलर बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे देखेंगे। अच्छा इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी निकल सकता है उस रिएक्शन में, गैस देखो ये दिया गया है कि जिंक जब रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, होगा H2SO4, याद रखो मैं सल्फ्यूरिक एसिड बोल रहा हूँ तो तुम लिख लेना इसको, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करते हैं तो जिंक सल्फेट मिलता है, क्या मिलता है, जिंक सल्फेट, एंड हाइड्रोजन गैस होता है। तो हाइड्रोजन गैस अगर गैस को रिप्रेजेंट करता है, ये यारों ऊपर देते हैं, इसका मतलब क्या है, ये गैस है उड़ के चला जाएगा, ठीक है ना। तो क्या क्या चीज हमने, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, और क्या चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बदल सकता है। देखो ये जो रिएक्शन लिखा गया इधर, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ये जब रिएक्शन करता है वाटर के साथ, ठीक है, H2O वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, CaOH देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, ठीक है ना। तो ये क्या इसके साथ हीट देता है, हीट, ठीक है ना। हीट को हम एनर्जी भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम कहाँ लिखते हैं। तुम हीट को एनर्जी भी लिख सकते हो बेटा। तो देखो पहली बात क्या होता है इधर, आ, ये बोले कि ना इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो यहीं पर हमारा क्या निकलता है, एक हीट निकल, इवोल्यूशन गैस नहीं है हमारा, चेंज इन टेम्परेचर, यहीं पे टेम्परेचर आता है, हीट आता है, हीट, ठीक है ना। तो ये चेंज इन टेम्परेचर, बता दूं कि अगर कोई भी रिएक्शन बनने के लिए, कोई रिएक्शन होने के लिए अगर ताप की जरूरत है, यानी
हीट के जरूरत होते हैं। देखो मानो कि ए को अगर हीट करो तो बी बनता है, तो ए को अगर हीट करने से बी बनता है, तो इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक कहते हैं। एंडोथर्मिक, जहां वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब रिएक्शन होने के लिए हीट एब्जॉर्ब करना चाहिए, एंडोथर्मिक कहते हैं। लेकिन जिस रिएक्शन होने का बाद, प्रोडक्ट होने के बाद उसके एक हीट निकलता है, हीट निकल रिलीज ऑफ, इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो समझ लें, ये सारी चीज बताया जाएगा, क्योंकि ऊपर मैं छोड़ के आया हूँ, क्योंकि थोड़ा नोट थोड़ा मतलब क्या है ना, अलग से बनाया गया है। मतलब उसको मैं फिर केयरफुली, उतना केयरफुल नहीं था, मैं समझा कि पहले वो बता देंगे, लेकिन पहले इक्वेशन समझाना पड़ता है ना, फिर बता पाएंगे। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, देखो क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। हमने क्या चीज, 5 चीज पढ़ेंगे। क्या, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ क्या, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेशन हो जाते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब तुमको पता चल जाएगा। देखो क्या है ना, जब ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे क्या, सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन होगा तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड हो जाता है। ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये एक प्रेसिपिटेट है। ठीक है, प्रेसिपिटेट मतलब एक प्रकार का सॉलिड टाइप का चीज है। सॉलिड मतलब कम्प्लीटली सॉलिड, इतना भी हार्ड सॉलिड नहीं है, लेकिन सॉलिड टाइप का चीज है, वो प्रेसिपिटेट है। ठीक है ना, पता चल जाएगा। तो हमें 5 चीज पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, कैसे पता चलेगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। ये चीज चेंज में 3 बता देना, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन टेम्परेचर कर देना। और क्या चीज है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी निकल सकते हैं। और क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। और देखो ये जो जिंक सल्फेट, ये जो रिएक्शन मैंने किया ना, इसे एक्चुअली ये रिएक्शन क्या है, एक प्रकार के ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बाद में बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब चीज है। इसको यहीं पे क्या, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और यहाँ पे क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सब बताएंगे क्या क्या चीज। केमिकल इक्वेशन, आप समझेंगे केमिकल इक्वेशन कैसे करेंगे। पहली बात, मानो कि ए प्लस बी, ये बन रहे क्या, सी प्लस डी। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये एक इक्वेशन भी है, ये केमिकल इक्वेशन भी है। लेकिन नेमिंग केमिकल इक्वेशन मतलब, देखो मैं बताता हूँ, ये नेमिंग क्या बताइए। मैग्नीशियम के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन मतलब वो नहीं रहेगा, O2 रहेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब देखो ये चीज तो, ये केमिकल इक्वेशन हो गए, लेकिन ये क्या है, ये सिंबॉलिक फॉर्म में और केमिकल फार्मूला में लिखा गया है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, वाट फार्मूला कहते हैं, वाट इक्वेशन। वाट इक्वेशन क्या होगा, मैग्नीशियम तो ऐसे लिखा जाएगा कि हमारा मैग्नीशियम Mg मैग्नीशियम UmCum प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये देता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड OXID ऑक्साइड। ये नेम रिएक्शन कहते हैं इसको, और ये सिंबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। जनरली हम सिंबॉलिक रिएक्शन ज्यादा लिखेंगे, क्योंकि इससे हमारा उतना मतलब नहीं है। जो नहीं पढ़ पाते पहले पहले बच्चे, उसके लिए ये मददगार होते हैं। लेकिन हम इसको Mg नहीं पढ़ेंगे, O2 नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसको जैसे ऊपर लिखा गया। हम इसको मैग्नीशियम पढ़ेंगे, तो मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन करता है, क्या ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, तब हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। लेकिन लेकिन ये स्केलेटल रिएक्शन है, इसको बैलेंस नहीं किया गया है। ठीक है, ध्यान रखो। ये केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, समझ में आया। ठीक है, लिखने का तरीका कैसे होता है, ये एक नेमिंग रिएक्शन होते हैं, एक सिंबॉलिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है ना, फॉर्मूला में लिखते हैं। तो ये भी स्केलेटल है। स्केलेटल क्यों, क्योंकि इसको बैलेंस नहीं किया गया। इससे पता चलता है कि रिएक्शन किस किस के साथ हुआ है, लेकिन कितने अमाउंट, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर्स ऑफ एटम लेकर हुआ है, उसको लेकर करोगे तो हमारा क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। कैसे, देखो ये हमारा O2 इधर, सॉरी इधर वो उड़ गया। अच्छा, मैं फिर से बना रहा हूँ कि मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो देगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। सोचो कि यहीं पे 2 ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन, तो दूसरा ऑक्सीजन किधर जाएगा, नहीं, तो यानी 2 ऑक्सीजन होने के लिए यहीं पे हम 2 दे देते हैं। ठीक है, यानी मैग्नीशियम भी 2 होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहीं पे 2 मैग्नीशियम है, तो 2 मैग्नीशियम करने के लिए यहीं पे, तो देखो यहीं पे 2 मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन 2 था, तो यहीं पे देखो, यहीं पे 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन है, मिलकर बनाए। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। ठीक है ना, इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि पहले इक्वेशंस किससे कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस किससे कहते हैं, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और इसको बैलेंस किससे कहते हैं, तो इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, हाँ इधर मिल जाएगा, मैं जो बनाए हूँ, इधर जो हमारा नोट बनाए हूँ, इधर मिल जाएगा।
इसका स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस कहते हैं, और इसका नेमिंग केमिकल इक्वेशन कहते हैं, इसे सिंबॉलिक केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये सिंबॉलिक को स्केलेटल कहेंगे। फिलहाल ये स्केलेटल है नहीं, ये हमारा बैलेंस होगा, इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है। हाँ, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ गया तुमको। फिर मैं नेक्स्ट में जा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ फिलहाल। ऐसे कुछ लिखना, लिखो ना लिखो तुम्हारे ऊपर मर्जी, क्योंकि मैं साइड में नोट लिखा हूँ। तुम चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट करके इसको लिख सकते हो। अब देखो ये बोले कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। देखो यहीं पे बोला गया कि हाँ, जो कोई भी रिएक्टेंट हो, एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, तो उसमें अंदर क्लोज करके लिखा जाता है, बीच में एक एरो साइन दिया जाता है। ठीक है, अगर जो रिएक्टेंट अगर एक बने तो एक भी सही, अगर कोई दूसरा बने तो इसको प्लस में लिखा जाता है। ये सारी चीज दिया गया है। ठीक है, ये भी तुमको नहीं बोलने वाला, सबको पता चल रहा है। तुम अब क्लास 10 में पढ़ रहे हो, क्लास 8, क्लास 7, क्लास 9 में सारी चीज लगभग लगभग कुछ कुछ तो होगा, ये सारे छोटे मोटे रिएक्शन। ठीक है ना। अगर ना भी हो तो ये भी फ्रेश अगर तुम्हारे लिए होता है, चलो ठीक है, कोई ना, ये तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ 9 में एक दो चार रिएक्शन तुम्हारा किताब में लिखा गया होगा, कैसे केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, एलिमेंट एंड सब कुछ पढ़ाया गया होगा। एनीवे, तो क्या है, केमिकल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है कि जो रिएक्टेंट होता है एक से ज्यादा हो तो उसमें प्लस में लिखा जाता है, प्रोडक्ट में भी एक से ज्यादा हो तो प्लस में लिखा जाता है। ठीक है ना। और और क्या होता है कि ये बीच में क्या हमारा एक साइन होता है, जो साइन है वो रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल। फिलहाल तो मैं इरिवर्सिबल दिया, अगर रिवर्सिबल बनाते तो कैसे बनाते, ए प्लस बी एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो ऐसा हम यारो करेंगे और सी प्लस डी करेंगे, ये चीज रिवर्सिबल होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गया तुमको। फिर मैं नेक्स्ट जंप कर रहा हूँ, क्या स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, स्केलेटल ये चीज देखो जो मैं बताया था अभी भी इस बताया, स्केलेटल मतलब मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, वो हमारा देता है क्या, एमजीओ। एमजीओ देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस नहीं है। बैलेंस करोगे तो उसको बैलेंस क्या कहा जाएगा, ये सर है कहने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे देखो ये हमारा बैलेंस कर दिया गया है। तो इसको बैलेंस अगर नहीं किया तो देखो यहीं पे B1 और B2 में जो चीज लिखा गया है, अगर उसको अगर बैलेंस नहीं करते तो कैसे होता। तो क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, ठीक है ना, क्या होगा, क्या होगा, मिथानॉल। मिथानॉल क्यों होता है, देखो ये 340 डिग्री एटमोस्फेरिक टेम्परेचर बोला, ठीक है ना, एटमोस्फेरिक एटमोस्फेरिक प्रेशर बोला। चलो ये क्या बनता है, हमारा मिथानॉल बनता है। तो ये मीथेन होता है CH4, उसमें से एक हटा दो तो CH3 और एक OH ग्रुप लगा दो, ये हमारा क्या ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है ना, पता चल जाएगा सब, धीरे धीरे पता चल जाएगा, बहुत आसान होगा जब कार्बन कंपाउंड पढ़ोगे, ये सारे पता चल जाएगा। लेकिन एक रिएक्शन है, ध्यान रखो, ये एक रिएक्शन है, ये बैलेंस नहीं है, चीजें समझ कर रखो। यहीं पे H3 है ना, यहीं पे H2 है, तो 3 कैसे बने, ये 2 3 का क्या एल्सियम ले जाए तो बन जाएगा। तो यहीं पे अगर 3 देते हैं तो 6 ना, यहीं पे 2 देते हो तो बनाओ। देखो कार्बन हमारा 2 बने, H हमारा कितना बने, H भी आ, 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 8 बने हैं, तो हमें 4 देना पड़ेगा। ठीक है ना। देखते हैं यहीं पे कितने कितने गैस, यहीं पे 2 देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहीं पे हाइड्रोजन 2 है। ठीक है ना, तो यहीं पे हाइड्रोजन यहीं पे 2 है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 हाइड्रोजन बन जाएगा, यहीं पे 4 हाइड्रोजन है। अच्छा, कार्बन तो एक ही है, चलो ठीक है, अब सही है। ठीक है, अब सही है। तो ये क्या होगा, ये हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगा। दूसरा समझाता हूँ जो लिखा गया इधर, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा नहीं समझाता हूँ कि इसको समझ में आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी जब मिलता है, वाटर जब मिलता है, H2O, शायद ये फोटोसिंथेसिस वाला होगा। H2O जब मिलता है वो देता है क्या, C6, 6 टाइम 6 देता है, H12 देता है और O6 देता है। ठीक है ना, फिर ऑक्सीजन देता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना, ऑक्सीजन देता है, और फिर वाटर देता है, H2O देता है। ठीक है ना, तो आप समझते हो, देखो यहीं पे हाइड्रोजन कितना 12 है, 6 कार्बन है, इस कार्बन को 6 बनाना चाहिए, तो ये 6 मल्टीप्लाई करेंगे, अब ऑक्सीजन 2 बन जाएगा। हाइड्रोजन कितना है, 12 है ना, ये हाइड्रोजन 12 है, और यहीं पे क्या है, 13 14 है, तो हाइड्रोजन इधर भी है। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को, ध्यान रखो यहीं पे हाइड्रोजन 12 है, 12 हाइड्रोजन है, हमें हाइड्रोजन 12 चाहिए। ठीक है ना, और यहीं पे और एक मतलब हाइड्रोजन 2 है, तो इसका मतलब क्या, 14 हाइड्रोजन, तो 7 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा। तो पहले ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन देखेंगे कि भाई 12 ऑक्सीजन है, यहीं पे 6 है, और यहीं पे 1 है, यहीं पे एक ऑक्सीजन है, इसको ऑक्सीजन ऐसा नहीं निकलेगा, ऐसे निकलता है। ठीक है, ऑक्सीजन थोड़ी मतलब वो मतलब O में निकलता है, O2 में निकलेगा ना। तो 6 अगर मैं कार्बन दे दूं तो कार्बन तो 6 हो गया, ऑक्सीजन कितना हुआ, ऑक्सीजन 12 हो गया, तो 12 ऑक्सीजन, तो 12 6 ऑक्सीजन इधर इस्तेमाल हो गया। ठीक है ना, और 6 ऑक्सीजन इधर यहीं पे इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, यहीं पे थोड़ा
आप चीजें समझ के रखो। यहीं पे 12 हाइड्रोजन, यहीं पे फिर 12 क्या हाइड्रोजन बन गया, क्यों? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन 12 था, तो मैं डायरेक्ट इधर 12 मल्टीप्लाई करूँ, तो अगर 12 हाइड्रोजन इधर 6 कार्बन मिल गया हमको, 12 हाइड्रोजन मिल गया हमको, लेकिन यहीं पे और 12 क्या मिले, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा रहेगा, तो यहीं पे 6 मल्टीप्लाई कर देंगे 12 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गया है, और इसको नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना, तुमको पता चल जाएगा, ठीक है ना? इसे बैलेंस कहते हैं, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट चलते हैं। हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कैसे बैलेंस किया जाए सब बताया हूँ, ये सारे चीज थोड़ा पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना, पता चल जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, ठीक है? इससे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन बता देता हूँ, जो कि मैं पहले जो के आया हूँ। आजा आजा पास। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन बता दें। देखो इधर इधर क्या लिखा गया, ये मतलब जो साइन दिया गया है क्या, नाइट्रोजन मतलब N2 प्लस 3s2, ये नेकेड है, मतलब ये स्केलेटल है, तो ये रिएक्शन करेगा, ये डबल रिएक्शन होता है, पता चलता है कि हम इसे देखकर पता नहीं चलता कि ये बहुत सारे रिएक्शन होता है, ठीक है? इसे हबर्स प्रोसेस भी कहते हैं, और एमोनिया बनते हैं एच NH3, ठीक है? NH3 बनता है। तो ये क्या देखना है, NH3 मतलब S3 है, तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ये 6 बन जाएगा, 6 बनने के लिए इधर 2 मल्टीप्लाई करने का, अब देखो नाइट्रोजन 2 भी बन गया, ये सब बैलेंस कर दिए, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है ना? पता चलता है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन सबको पता चल गया वहाँ। अब डेली लाइफ में क्या क्या यूज होता है, कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, देखो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए बैटरी, बैटरी जो है वो बैटरी को चार्ज करोगे, तो इन पे केमिकल मतलब इलेक्ट्रिकल, जब चार्ज करते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखो पहली बात, ये हमारा बैटरी कहाँ है, ये हमारा बैटरी है, ठीक है ना? ये इन पे हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल, जब हम चार्ज खत्म होगा, जब चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में स्टोर होता है, जब हम चार्ज यूज करेंगे यानी बल्ब जो रहेंगी, यानी केमिकल एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाएगा, यानी ये क्या होता है, रिवर्स होता है, ठीक है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल जाते हैं, तो ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। और क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस, मैं बता दिया कि आइस मेल्ट होकर क्या बनता है, वाटर बनता है, फिर वो वाटर फिर मतलब हीट करोगे तो भाप बन जाता है, तो ये हमारा फिर से लौट के आ सकता है, फिर पानी भी बन सकता है, फिर आइस भी बन सकता है, तो ये क्या चीज है, ये है हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन। और क्या, इवापोरेशन ऑफ वाटर, वो भी बताया हूँ मैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन देखो, कार्बन कार्बन जब जलता है, ठीक है, कोयला जब जलता है, इसे बर्निंग ऑफ कोल, तो कोयला जब जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है ना? वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम कोयले में बदल नहीं सकते। देखो बर्निंग ऑफ मैच स्टिक्स, ठीक है, जो मैच स्टिक का जो वुड है वो अगर एक बार जल जाता है, जल के वो राख बन जाता है, ठीक है, राख बन जाता है, राख बन जाता है, वो राख फिर से क्या नहीं होगा, फिर से वो मैच स्टिक्स नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहाँ पे आप जब एक आप क्या करते हैं, अगर एक एक आप क्या करते हैं, एक आप बॉइल करते हैं तो बॉइल्ड एग हो जाता है, बॉइल्ड एग फिर नया वो प्रीवियस एग नहीं बन सकता। डाइजेशन ऑफ फूड, जो कि आप चुप चावल वगैरह जो भी रोटी खाते हो, डाइजेशन होकर पेट में चले जाकर इस्तेमाल हो जाता है, वो जो चीज है वो फिर से रोटी नहीं बन सकता, ठीक है, एक बार डाइजेशन होने के बाद। आप देखो चीजें समझ कर रखो, इन पे एडिशनल जो चीज आप हम लोगों को जानना चाहिए था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन, मैं बताया था कि अगर कोई कोई रिएक्टेंट, तो कहीं पे रिएक्टेंट है, यहीं पर मैं ले रिएक्टेंट कोई भी ए बी प्लस सी जो भी हो रिएक्टेंट है, अगर ये चीज में इसको अगर हीट किया जाता है, ये हीट किया जाता है तभी इसका प्रोडक्ट आ जाता है, तो समझ लेना कि इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहता है। एक्सोथर्मिक में तो हीट रिलीज होता है, इसका मतलब यही है, ए जब रिएक्ट होकर बी बनेगा उसके साथ साथ हीट देगा तो इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है। तो जिस रिएक्शन में हीट चाहिए होता है उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहते हैं, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, इक्वल होता है, ठीक है, उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है? मेल्टिंग ऑफ क्यूब बताया जा रहा है कौन से रिएक्शन है, ये पता है। फिर इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर को इवेपोरेट होने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए ना, तो हीट एब्जॉर्ब करता है, जिसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, इसका मतलब यही है कि लाइट चाहिए, क्या है, हीट चाहिए किसको, प्लांट, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसको ताप चाहिए, ठीक है ना, तो इसलिए इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बेकिंग ऑफ क्या है, बेकिंग ऑफ ब्रेड, इसका मतलब क्या है कि ब्रेड बनाने के लिए हमको हीट चाहिए होता है, तो ये जो रिएक्शन है इसे होने के लिए हीट चाहिए होता है, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक मतलब यहाँ पे देखो कुछ मैं बता रहा हूँ, वो सारे चीज बताया है। कॉम्बशन रिएक्शन, जब जल जाते हैं, जो कॉम्बशन रिएक्शन उसमें आग निकलती है, हीट निकलती है, ठीक है, उसे कहते हैं, जब हीट निकलती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। देखो द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन टू द सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम एंड क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोरीन जब बनते हैं ना, सोडियम क्लोराइड बनते हैं तो हीट निकलता है, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन लिगमर का रिएक्शन,
अंदर लेते हैं, जब छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और हीट तो निकलता है। हीट निकलता मतलब क्या चीज, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द सेटिंग ऑफ सीमेंट्स, ठीक है ना, हाँ बस, सेटिंग ऑफ सीमेंट, जब उसमें जब पानी देते हो, वो जब सीमेंट सेट हो जाता है तो गर्म हो जाता है। चलो देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस तो हमने पढ़ लिए हैं, और कितने तक पढ़ लिया, हम पहले पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आ गए रे भाई, टाइप ऑफ बैलेंस तो हो गया, आप देखो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बेटा समझ लेना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल रिडक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो रिडक्स रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्स रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हम बता दिया हूँ, इसके ऊपर चला गया वो कंटेंट। आप देखो यहीं पे जनरली 5 प्रकार पढ़ेंगे। पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन। सेकंड में करेंगे डिकम्पोजिशन। थर्ड में पढ़ेंगे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। सेकंड फोर्थ में पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। फोर्थ में रिडक्स पढ़ेंगे। फिफ्थ में रिडक्स पढ़ेंगे। रिडक्स मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक साथ मिलकर उसे रिडक्स कहते हैं, रेडॉक्स, ठीक है ना। अच्छा, चीजें समझ के रखो, रिडक्स रिएक्शन इससे कहते हैं। तो इसी चीज को बेहतर तरीके से पहले बता देता हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्लास बहुत बड़ा हो रहा है, तो ये सारे चीज मैं नहीं बता रहा हूँ फिलहाल, मैं फिर हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन बता रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया रिएक्शन, पढ़ने में मजा आ जाएगा। देखो पहली बात, बर्निंग ऑफ कोल। अब कोल बर्निंग होता है, ये पे लिखा है ना burning, बस हाँ ये पे लिख दिया गया है, देखो बर्निंग ऑफ कोल। जब कोल में क्या होता है, कार्बन, कार्बन होता है, कार्बन के साथ बर्निंग किसके सहारे होता है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन नहीं होने से बर्निंग नहीं होगा, ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इससे जी लिखा गया है। कार्बन क्या है, सॉलिड है, और ऑक्सीजन क्या एस है। देखो सॉलिड एंड गैस, एस कार्बन के लिए एस लिखा गया, ऑक्सीजन के लिए जी लिखा गया है। तो समझ लिया करो कि एस जी ये सारे क्यों लिखा जाता है, ठीक है। जो लिक्विड होगा उसका एल लिखा जाएगा, तो किधर। तो ये क्या करता है, ये कार्बन जब जलता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, इसके साथ साथ ना ये हीट भी देता है। हीट नहीं लिखा इधर, लेकिन हीट भी देता है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो चीज मिलकर एक मतलब, नहीं में लिखा गया द रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। दो या दो से ज्यादा, ठीक है, रिएक्टेंट मिलकर अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट देता है तो उसको क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देता है। लेकिन यहीं पे एक हीट भी निकलता है, इसके एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहेंगे इसको। तुम लोगों को बढ़िया तरीके से पता है। सेकंड में करेंगे, सेकंड में फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर कैसे फॉर्म होता है, तो वाटर तब उसे देखो, वाटर में H2 होता है ना, वाटर में क्या होता है, H2O होता है। H2O कहाँ से, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा जरूर, तो हाइड्रोजन तो H2 में रहता है, ऑक्सीजन तो O2 में रहता है, ठीक है ना। ये क्या होता है ना, वाटर बन जाता है, ठीक है ना। आप ध्यान रखिए, यहीं पे ऑक्सीजन एक है लेकिन हाइड्रोजन दो है, ठीक है। ऑक्सीजन तो इधर दो था, तो यहीं पे दो ऑक्सीजन देने से हाइड्रोजन चार हो जाता है, यहीं पे बैलेंस करते हैं मैंने, देखो। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब दो चीज, दो और मोर, दो से और ज्यादा रिएक्टर ऐड होने से अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट देता है उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 3 नंबर रिएक्शन देखो, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड उसको क्विक कहते हैं, कैल्शियम CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम क्या है वाटर के साथ मिलाएंगे तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा Ca, और ये OH देता है। हाँ मुझे पता है कि ये कैल्शियम ऑक्साइड ये हम रटने जैसा लग रहा है, ठीक है रट लो, ठीक है ना। बेसिक इक्वेशंस है, रिएक्शंस है, इसे रटना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़े थे, पहाड़ा पढ़े थे, लेकिन नहीं जो टेबल्स पढ़े थे, 2 2 4 4 2 3 6 ऐसे पढ़े थे, बिल्कुल उसी प्रकार। क्योंकि ये जब आदत हो जाएगा ना तो तुम अपने मन मर्जी इक्वेशन बना पाओगे। मतलब एक्चुअली पूरा मन मर्जी नहीं है, आपको प्रॉपर्टीज पता चल जाएगा, कैसे कैसे रिएक्शन होता है वो पता चल जाएगा। चलो, ये क्या देगा, और ये भी हीट देता है, ये नहीं लिखे क्या, हाँ लिखे हैं, ये भी हीट देता है, तो इसे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे, आप देखेंगे रिएक्शंस और दो बाकी है, ठीक है ना। आपके किताब के अनुसार रिएक्शन तो बहुत सारे किया जा सकता है। क्या बोले वो, क्या मीथेन गैस को जलना, ठीक है, बर्निंग ऑफ मीथेन गैस और नेचुरल गैस। ये CH4 हमारा नेचुरल गैस है, इसको बर्निंग किसकी सबसे जो जलेगा, ऑक्सीजन होने से। देखो यहीं पे जला नहीं है, ये हाइड्रोजन के साथ ये मिला है, जला, ऑक्सीजन मिला है मतलब समझना जला, लेकिन ये जला नहीं जला, ठीक है। बाकी ये जो कार्बन जला है, यहीं पे मीथेन गैस जलेगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन है, ये जला है। क्या देगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड देगा CO2। देखो इसको बैलेंस करने के लिए अगर कहा जाए, अगर इसको बैलेंस के लिए, हाँ, और एक देगा क्या, ये क्या देगा, वाटर भी देगा, H2O देता है, H2O देता है, ठीक है ना। अच्छा चीज समझ कर रखो, इसको अगर बैलेंस किया जाए तो ध्यान रखिए, कार्बन कितने हैं, यहाँ पे एक है, चल, लेकिन हमारा ऑक्सीजन 2 है, तो ये हो गया। CH4 होना चाहिए, फिर O है, O बढ़ गया। आप देखो O को बढ़ाने के लिए वो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब क्या 4O बन गया ना, तो यहाँ पे 4O बनने के लिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कितना बना, हाइड्रोजन अब 4 बन गया। चलो इस हिसाब से नहीं करेंगे, हम हाइड्रोजन के हिसाब से जाएंगे। ओके, ठीक है ना। अब देखो हाइड्रोजन 4 है, यहीं पे हाइड्रोजन कितना है, 2।
तो इन पे 4 बनाने के लिए 2, लेकिन इन पे ऑक्सीजन कितना बन जाता है, इन पे ऑक्सीजन 2 भी बन जाता है, इन पे और ऑक्सीजन 2 बन जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन बनाने के लिए इन पे 2 मल्टीप्लाई, ठीक है ना। जिसको जिस प्रकार आइडिया तुमको आ जाए उसी हिसाब से बैलेंस करके देखो कि जितने कार्बन इस साइड में, जो जो कंपोनेंट, जो जो एलिमेंट इधर है वो एलिमेंट उधर भी है, उतना नंबर के एलिमेंट उधर भी है, तो हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है ना। अब 5 नंबर देखो, 5 नंबर एक्शंस में वो क्या होता है ना, बर्निंग ऑफ क्या है, बर्निंग ऑफ हमारा क्या, फूड, फूड बर्निंग होता है, और नहीं तो उसको क्या, रेस्पिरेशन ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। बर्निंग ऑफ फूड क्या होता है, फूड का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट को जलना, C6H12 O6 प्लस चलेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। देगा क्या, इसका रिवर्स रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में हुआ था, इससे पहले दिया था मैंने, क्या देगा हमारा 6 कार्बन डाइऑक्साइड में, उसमें बैलेंस भी किया था, और 6 वाटर देता है, और हमारा क्या देता है, एनर्जी, क्योंकि हम खाने के बाद एनर्जी मिलता है, ये हमारा, इसको भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, इसमें हीट निकलता है, उसमें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारे चीज तुमको पता चल गया है, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसके बाद वाला मैं इसका नेक्स्ट मैं शुरू करूंगा, तो उम्मीद करता हूँ ये सारा सब कुछ तुमको पता चल गया है। अगर नहीं चलता तो फिर से देखो, अगर नहीं समझे तो ठीक है, कोई ना, कमेंट पे मुझे इन्फॉर्म कर दो, मैं फिर से तुम लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। रुकता हूँ, जय हिंद।